प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका सभी का मराठी की दूसरी संतवाणी ये सबक के अंदर स्वागत है। तो ये एक संतवाणी है, इसकी कवि है इसके संत चोखा मेड़ा। देखिए यहाँ पर संतवाणी संत चोखा मेड़ा। जो संत लोग कोई मैसेज देते हैं, कोई पैगाम देते हैं तो उसको कहते हैं संतवाणी। उसमें कोई अच्छी बात सिखाई जाती है। तो पेज नंबर 2 निकालेंगे आप लोग, इसको हम पढ़ते हैं। संत चोखा मेड़ा बहुत मशहूर कवि गुजरे हैं मराठी के, और 1338 में इनका इंतकाल हुआ ऐसा माना जाता है, लेकिन इसके कोई पक्के सबूत नहीं है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं। आप लोग किताब में उंगली रखेंगे पहली लाइन पर। बहुत कनवाड़ू बहु हा दयाड़ू, और हर लाइन को आप लोग को रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके फिर रिपीट करेंगे। जाणे लड़ा पाड़ू भाविकाचा, जात वित्त गोत न पाहीचे काही, घालावी ही पायी मीठी उगी, न मागता आभारी आपी आप होतो, भाविकासी देतो भुक्ती मुक्ती, चोखा म्हणे ऐसा लाघवी श्रीहरी, भव भय वारी दरुशने। ये मैंने कविता को पूरी पढ़ लिया, छोटी ही कविता है। तो आप लोग जो है, जो शब्द मैंने जिस तरह पढ़ा है उसको वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब अपने वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ो एक बार। अब मैं यहाँ पर आपको उसके हर लाइन के कुछ अल्फाज की मीनिंग देखेंगे, और कहीं पर हम दोनों लाइन का खुलासा देखेंगे, जिसको सरल अर्थ कहते हैं। सबसे पहला, बहुत कनवाड़ू बहु हा दयाड़ू। बहुत और बहु ये एक ही शब्द है। कनवाड़ू और दयाड़ू, जिस तरह आप लोग को मालूम होगा कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो रहमान और रहीम जैसे ये दो लफ्ज़ है, ऐसे ही ये दो लफ्ज़ कनवाड़ू और दयाड़ू। तो कनवाड़ू का हम लेते हैं मीनिंग रहीम, और दयाड़ू का रहम मेहरबान। यानी अगर किसी पर खुश हो जाए किसी से तो उसके ऊपर मेहरबान हो जाता है, और कोई तकलीफ़ में हो तो उस पर रहम करता है। ये दोनों अलग अलग अल्फाज होते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे, कनवाड़ू का मतलब रहीम, दयाड़ू का मतलब मेहरबान। तो ये हुआ कि हमारा खुदा, हमारा मालिक जो है, बहुत रहीम और बहुत मेहरबान है। अगर इसका हम मराठी में एक आम भाषा में इसको अगर लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो इस तरह हो सकता है की आमचा परमेश्वर, आमचा ईश्वर खूप दयाळू आणि दयाळू आणि प्रेमाळू आहे। प्रेम करणारा आहे आपल्या भाविकांवर, तो प्रेम करणारा आहे। जाणे लढा पाडू भाविकाचा, भाविक यानी के बंदा, वो अपने बंदे के अकीदत प्रेम को अच्छी तरह से जानता है। इन्हें अल्लाह तबारक ताला जो है अपने बंदों के दिल में क्या चल रहा है उसको सब मालूम है। तो यहाँ पर देखो, मुश्किल लफ्ज़ है जाने। जाने का मतलब वो जानता है। लड़ा अकीदत, पाड़ू मोहब्बत, कि उसके बंदों के दिलों में उसकी कितनी मोहब्बत और अकीदत है, वो सब कुछ जानने वाला है। ये देखिए यहाँ पर रहीम, कनवाड़ू यानी रहीम, दयाड़ू मेहरबान, लड़ा अकीदत, पाड़ू मोहब्बत। तो इस तरह से दो लाइन का एक खुलासा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोग अपने पास लिखेंगे। हमारा मालिक बहुत रहीम और मेहरबान है, और इतना ही नहीं, वो अपने बंदों के दिलों में क्या चल रहा है और उनके दिलों में मौजूद अकीदत और मोहब्बत को भी अच्छी तरह से जानने वाला है। वो सब कुछ जानता है। ये दो लाइन का खुलासा होगा। अब इस खुलासे को मराठी में मैं आप लोग को लिख कर फ़ोटो भेजूँगा, उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन उर्दू में भी लिखना है।
दूसरी दो लाइन पढ़ते हैं हम लोग। जात वित्त गोत न पाहेची काही, कि वो जो हमारा खुदा है, भगवान है, हमारी ज़ात या हमारी बिरादरी या हमारा ख़ानदान वो नहीं देखता। वो भेदभाव नहीं करता कि ये ऊंचे ख़ानदान वाला है, ये नीचे ख़ानदान वाला है। घालावी ही पाई मीठी उगी, तो अगर वो इतना अच्छा है तो क्यों ना हम बिना चिरा किए हुए उसके कदमों में गिर जाए और उसको पकड़ ले, यानी उसके आगे सजदा रेज हो जाए। देखें यहाँ पर जात वित्त गोत, ये सब ख़ानदान, बिरादरी और ज़ात, ये तीनों अल्फाज के लिए ये तीन अल्फाज आए हैं। पाहेची नहीं, मराठी में पाहणे यानी देखना, तो वो देखता नहीं। घालावी, दूसरी लाइन पे देखो, घालावी डालना, घालावी का मीनिंग लिखेंगे डाल देना। ही पाई मीठी, पाई मतलब उसके कदमों में, खुदा के कदमों में। अब वो हिंदू धर्म में जो है खुदा को इंसान की तरह वो मानते हैं कि उसको कदम भी है, हाथ भी है। पाई मीठी उगी, मीठी मतलब मीठी मारना, यानी कि इसको बगल की रोजाना गले मिलना, उसको कहते हैं मीठी मारने। उगी, उगी का मतलब होता है खामोशी के साथ बिना चूं चिरा किए हुए। मैं इसका मीनिंग लिखता हूँ, आप लोग लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, घालने डाल देना, मीठी मारने, गले मिलना, उगी खामोशी। अगर आप लोग इस वीडियो को जूम करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसका एक तरीका है कि उस वीडियो को चलते वक्त में स्क्रीनशॉट ले लेने का उसका, और फिर उसको जूम करने, तो आपको यह लिखा हुआ क्लियर नज़र आएगा। अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं। इन दो लाइन का खुलासा पहले समझ लो आप, कि हमारा खुदा ऐसा है कि जो हमारी ज़ात, बिरादरी, ख़ानदान के ऊंच नीच नहीं करता, उसको देखकर भेदभाव नहीं करता। इसलिए हमारा काम भी है कि हम बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कोई शिकायत किए हुए उसके कदमों में गिर जाए। कदमों में गिर जाए मतलब कि सजदा रेज़ हो जाए, तो उसका हक़ है कि हम उसकी इबादत करें, उसके आगे सजदा करें। अब तीसरी दो लाइन, न मांगता आभारी आपे आप हो तो, भावी का सी दे तो भुक्ति मुक्ति। न मांगता, मांगता का मीनिंग लिखेंगे मांगना, कि खुदा हमसे कुछ नहीं मांगता। न मांगता, आभारी आपे आप हो तो, आभारी यानी एहसानमंद, कि वो शायर कह रहा है, कवि कह रहा है कि वो हमारी थोड़ी ही भक्ति पर हमारे लिए आभारी हो जाता है, भरोसे एहसानमंद हो जाता है। भाविकासी दे तो भक्ति मुक्ति, यानी कि हमारी थोड़ी ही इबादत के अब उसके ऊपर हम भरोसा करें, उसका यकीन करें, तो वो हमको भुक्ति मुक्ति अता करता है, यानी कि सारी परेशानियों से मुक्त कर देता है, आज़ाद कर देता है। मुक्त होना यानी आज़ाद होना। मैं लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग उसको फिर कॉपी करेंगे। तो ये हो गया, इसका मैं खुलासा अब आपको बताता हूँ कि हमारा परमेश्वर खुदा अल्लाह ताला ऐसे ही ज़ात है कि वो हमसे, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम इबादत करेंगे तो उससे हमारा ही फ़ायदा है। हम उसकी इबादत करेंगे, उसके आगे सजदा करेंगे, तो उससे उसका वो फ़ायदा नहीं बल्कि हमारा ही फ़ायदा है। हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम उसके एहसानमंद है। उसने हमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और जब वो किसी से खुश हो जाता है तो उसको सारे गमों से आज़ाद कर देता है, सारे गमों से, परेशानियों से उसको बचा लेता है। लास्ट की दो लाइन पढ़ता हूँ मैं अभी। चोखा मणे ऐसा घालवी श्री हरि, कवि कह रहा है कि चोखा, अपने आप से कह रहा है कि देखो, अपने नाम इस्तेमाल किया उसने यहाँ पर, कि चोखा कहता है कि लाघवी श्री हरि। लाघवी का मतलब होता है कि श्री हरि, यहाँ पर भगवान को कहा गया। शायर अपने आप से कह रहा है कि देखो, इस तरह से भगवान से लय लगाओ। लव लगाना यानी कि उसका अपना हो जाना, उसकी भक्ति में, उसकी इबादत में डूब जाना। भव भय वारी दरुशने, भव भय, भव भय का मतलब होता है खौफ, परेशानियों का खौफ। भय यानी खौफ। वारी, वारी का मतलब होता है चला जाना। दरुशन है, दरुशन करना यानी कि किसी की ज़ियारत करना। तो शायर कह रहा है कि भगवान की ज़ियारत करने से, उसके पास जाने से क्या होता है कि हमारे दिल में जितने भी डर, खौफ बैठे हुए हैं, वो सब निकल के भाग जाते हैं। जब हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाए तो हमें किसका खौफ हो सकता है। ये इस कविता का सारांश है।
मैं लास्ट के 2 लाइन के आ, खुलासा बता देता हूँ कि शायर अपने आप से कह रहा है कि देख चोखा, कि अगर हम श्री हरि यानी कि भगवान अल्लाह ताला की ऐसी लौ लगा लें कि उसको खुश कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसके दर्शन, उसके दरबार में हाजिरी की वजह से वो हमारे सारे गमों और परेशानियों को दूर कर देगा। देखिए यहाँ पर ये 4 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दयालु कौन आहे? आप लोग भी पढ़ेंगे प्रश्न। दयालु ईश्वर आहे, ये उसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग, ईश्वर काय पाहत नाही? ईश्वर जात गोत पाहत नाही। कुठे मिठी घालावी, यानी कहाँ हमने मिठी बगलगी रोना चाहिए। ईश्वराच्या पायी मिठी घालावी। अगला सवाल, ईश्वर भाविकाला काय देतो? उत्तर आएगा, ईश्वर भाविकाला भुक्ती मुक्ति देतो। ये इस तरह से 4 सवाल, और आपको उसके जवाब भी लिखकर मुझे भेजना है। मैं आप सभी बच्चों को एक बात बताता चलूँ कि अभी जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा 10वीं और 9वीं में दोनों भी, तो उसमें ये सवाल नहीं आएगा जो स्वमत का सवाल होता है, बल्कि ये आएगा कि 2 लाइन का सरल अर्थ यानी तशरीह लिखो, भावार्थ लिखो। भावार्थ और सरल अर्थ एक ही होता है। आप देखेंगे यहाँ पर सवाल है, पहिल्या 2 ओळींचा भावार्थ लिहा। पहिल्या 2 ओळी, ओळी मतलब लाइन, जैसे शेर का मिसरा होता है। तो पहली 2 लाइन हम एक बार ज़रा इस किताब में पढ़ते हैं। बहुत कनवाड़ू बहु हा दयाड़ू, जाने लड़ा पाड़ू भाविकाचा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, कवि या ओडित असे म्हणतो आहे की, ये आपको हर जवाब में लिखना है कविता के। ये लाइन आप लोग याद कर लो, कवि या ओडित असे म्हणतो आहे की, ये आपका जवाब आधा हो गया। अब इसके अंदर से क्या करने का, 2-4 अल्फाज ले लेने। आमचा परमेश्वर खूब दयाड़ू कृपाड़ू, अगर ये अल्फाज नहीं याद आते तो इसको लिख दो जो उसके अंदर दिया हुआ है। कनवाड़ू, दयाड़ू, देखो दयाड़ू मैंने भी लिखा है, कृपाड़ू व प्रेमाड़ू आहे। तो आपल्या भाविकांमध्ये यानी अपने बंदों में किती भक्तिभाव यानी खुदा की अकीदत आणि त्याच्यासाठी प्रेम और खुदा का कितनी मोहब्बत लपलेली यानी छुपी हुई है, त्याला माहित आहे, उसको सब पता है। ये पहला जवाब हुआ। इस तरह से एक और मैं आपको उसका फ़ोटो भेजूँगा, ये आपको सब लिखना है।